नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको हम गणित का वीबीआई लघुत्तरीय प्रश्न बताएंगे और इस वीडियो के माध्यम से आपको 8 लघुत्तरीय प्रश्न बताएंगे, ठीक है। और 8 में से जो 5 प्रश्न होगा मेरे प्यारे साथियों, 5 प्रश्न वो 17 फरवरी को पेपर में जाकर हूबहू छपेगा, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। यानी कि अगर इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ देख लेते हैं और सारा प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो इस वीडियो के माध्यम से आपको फाइनल बोर्ड परीक्षा में 10 नंबर पक्का हो जाएगा, ये मेरा 100% गारंटी है, ठीक है। और प्रत्येक प्रश्न को आपको हम काफी शानदार तरीके से समझाएंगे कि एक बार में दोस्तों आपको माइंड में फिट हो जाएगा। बस आपको करना क्या कि वीडियो को पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखना है, ठीक है। इससे पहले भी हम लघुत्तरीय प्रश्न आपको बताए हैं बहुत सारा, और जो उन सभी वीडियो को आप नहीं देखें 30 से 40 लघुत्तरीय प्रश्न आपको बताए हैं, नहीं देखें तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लीजिएगा, उससे बाहर बिहार बोर्ड नहीं पूछेगा, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। इसलिए उस वीडियो को भी आप एग्जाम देने से पहले एक बार जरूर देख कर जाइएगा, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न, यदि बहुपद px = x² + x + 1 का शून्यक अल्फा तथा बीटा है तो α² + β² का मान ज्ञात करें। दोस्तों ये प्रश्न 2018 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसको ध्यान से समझिएगा, आपके 2022 बोर्ड एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछा जाएगा। देखिए हमको यहाँ से α² + β² का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों, α² और β² का मान ज्ञात करने के लिए पहले हमको अल्फा प्लस बीटा निकालना होगा और अल्फा इंटू बीटा भी निकालना होगा, तब जाके हम यहाँ पर α² + β² का मान ज्ञात कर पाएंगे, ठीक है। देखिए कैसे, पहले जो दिया हुआ है ना उसको आप पहले लिख लीजिए। एग्जाम में पहले आपको हल लिखकर यहाँ पर डैश मार देना है। इसके बाद यहाँ पे लिखिएगा कि देखिए x² के आगे जो कोफिशिएंट होता है ना हमारा a होता है, तो x² के आगे कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं तो हमारा 1 है। और यहाँ से देखिए b बराबर कितना दिया हुआ है, तो देखिए x के आगे जो कोफिशिएंट होता है हमारा b होता है, तो x का कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं तो 1 है। और कांस्टेंट जो होता है हमारा क्या होता है, c होता है, तो यहाँ पे c बराबर लिख लेंगे कितना, 1 है, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। अब पहले हम यहाँ से क्या निकाल लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, -b और बट्टा में a होता है, ठीक है। फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला होता है -b/a, तो लिख दिए। अब यहाँ से आगे देखिएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर आगे करेंगे तो b हमारा कितना है, 1 है, तो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे b की जगह पर। अब बट्टा में क्या लिखेंगे, a कितना, a भी 1 है, तो यहाँ पर भी 1 लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना निकल जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर -1 निकल गया, ठीक है। ये अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हम निकाल लिए, -1 निकाल लिए। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत। अब देखिएगा इधर, अब यहाँ से हम अल्फा इंटू बीटा भी निकाल लेते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, c/a होता है, तो c/a लिख दिए। यहाँ से अल्फा इंटू बीटा लिख लेंगे, c कितना है हमारा 1 है तो 1 लिख देंगे, a कितना है, a भी 1 है तो 1 लिख देंगे। यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना प्राप्त हो गया, 1 हो गया, ठीक है। यहाँ से दोस्तों हम अल्फा प्लस बीटा का मान कितना निकाल लिए, -1, और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना निकाल लिए, 1 निकाल लिए, ठीक है। और जब हम ये दोनों का मान निकाल लिए हैं तो α² प्लस में β² का मान हम ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। देखिए कैसे, एक फार्मूला होता है, आपको इसको याद रखना है कि α² होता है, ठीक है। α² यहाँ प्लस में क्या होता है, β², α² प्लस में β² बराबर एक फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और माइनस में होता है 2 और इंटू में क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है, इंटू में क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है, ठीक है। ये फार्मूला आपको याद कर लेना है। अब देखिए यहाँ से हम निकालते हैं α² प्लस में β², ठीक है। तो यहाँ देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर हम मान कितना निकाल कर लाए हैं, -1 निकाल कर लाए हैं ना, तो यहाँ पे हम -1 लिख देंगे, कोई दिक्कत। और यहाँ पे स्क्वायर इसी तरह से चढ़ा देंगे, यहाँ पे माइनस लिख देंगे, यहाँ 2 लिख देंगे। अब अल्फा इंटू बीटा बराबर हम कितना मान कर निकाल कर लाए हैं, यहाँ पे 1 निकाल कर लाए हैं। अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है, 1 है, तो यहाँ अल्फा इंटू बीटा की जगह पर हम इंटू में 1 लिख देंगे, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा का मान अभी ना आपको 1 निकाल कर यहाँ बताए हैं। कोई दिक्कत समझने में, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं हुआ, सबके समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे α² प्लस में क्या लिख लेंगे, β² इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए -1 का जब यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। और यहाँ पे 2 × 1 की जगह तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 ही रह जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आगे करेंगे तो देखिए 1 - 2 की जगह तो कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि मेरे प्यारे साथियों यहाँ से हमको क्या निकल गया कि अल्फा² अब प्लस में क्या, β² इक्वल टू क्या आ गया, -1 आ गया, ठीक है। इस तरह से आपको एग्जाम में बनाना है ताकि एग्जामिनर खुश होकर आपको 2 में से 2 मार्क्स दे सके, ठीक है। इसको समझने में किसी विद्यार्थी को कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। हमको α² प्लस β² का मान ज्ञात करना था, और α² प्लस β² का हम ज्ञात यहाँ पर -1 मान ज्ञात कर लिए, ठीक है। इस तरह से आपको एग्जाम में बनाना है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं।
दूसरा नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान से समझिएगा। देखिए कहता है कि यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि का मान समान है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है। देखिए 2017 में पूछा गया, ठीक है। देखिए जब एग्जाम में बनाएगा बाबू तो पहले आप हल लिखिएगा, ठीक है। जितना अच्छा कॉपी को सजाइएगा उतना आपके बोर्ड एग्जाम के लिए फायदेमंद होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से पहले लिख लीजिएगा कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, ठीक, यहाँ तक लिख लीजिएगा। और फिर लिख लीजिएगा कि वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर, ठीक है। इतना लिखने के बाद आपको अब आगे यहाँ से क्या करना है जो समझिएगा। क्या कहा है कि यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि का मान समान है, समान करने का मतलब बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या आपको फॉर्मूला भी बताएं कि पाई आर स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे पाई आर स्क्वायर इस तरह, ठीक है। और कहा समान यानी कि बराबर हो, किसके बराबर हो, तो वृत्त का दोस्तों परिधि का मान जो होगा समान होगा। तो वृत्त का परिधि क्या बताएं आपको हम, वृत्त का परिधि अभी बताएं ना, फॉर्मूला आपको क्या बताएं 2 पाई आर बताएं, तो 2 पाई आर लिख देंगे। अब कहा कि वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, यानी त्रिज्या आपको निकालना है। तो देखिए यहाँ से पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। और देखिए आर स्क्वायर लिखा हुआ है, तो आर स्क्वायर करने का मतलब क्या, आर इंटू आर लिखा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2r लिखा हुआ है। तो देखिए आर से आर यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो आर बराबर यहाँ पे कितना बच गया 2 बच गया, यानी कि हमको यहाँ से त्रिज्या बराबर कितना ज्ञात हो गया 2 ज्ञात हो गया, ठीक है। आपसे त्रिज्या पूछा गया था, सारे विद्यार्थियों को समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अब हम। तीसरा नंबर प्रश्न, सिद्ध कीजिए कि cos थीटा प्लस में sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस cos थीटा माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 2। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न, देखिए 2017 में पूछा गया, ठीक है। देखिए आपको इसको सिद्ध करना है कि प्रूव दैट करना था। देखिए हम यहाँ से पहले हल लिख लीजिएगा, ठीक है बाबू। और हल लिखने के बाद हम LHS लेकर चलेंगे और RHS में इसको प्रूव दैट करेंगे। तो यहाँ से LHS में क्या दिया हो इसको हम लिख लेते हैं। LHS लेकर हम चल रहे हैं, लिखा हुआ है cos थीटा और यहाँ पे प्लस में क्या लिखा हुआ है, प्लस में लिखा हुआ है साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो इस तरह से हम इसको लिख लिए, ठीक है, कोई दिक्कत। और आगे क्या लिखा हुआ है, प्लस के बाद लिखा हुआ है कॉस थीटा, यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस में क्या लिखा हुआ है साइन थीटा का होल स्क्वायर। इस तरह से जो LHS में दिया हुआ था उसको हम लिख लिए। अब देखिए एक फार्मूला आपसे विद्यार्थी जानते होंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर होता है और प्लस में यहाँ पर क्या होता है b स्क्वायर होता है और प्लस में 2ab होता है। ये फार्मूला 2ab यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, देखिए अच्छा से आपको लिख देते हैं। यहाँ पे प्लस में क्या लिखा हुआ है 2ab लिखा हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab होता है, ये फार्मूला हो गया। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि हम इसको जो cos थीटा प्लस में sin थीटा लिखा हुआ है इसको हम a प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ देते हैं। यानी कि मान लीजिए cos थीटा जो लिखा हुआ है ये मान लीजिए a है और sin थीटा जो लिखा हुआ है इसको मान लीजिए b है, ठीक है। देखिए अब तोड़ते हैं यहाँ से, तो यहाँ से तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा और प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा लिख देंगे, ठीक है। और इसका प्लस लिखेंगे 2ab लिखेंगे, तो हमारा a किसको माने है cos थीटा का ना, तो यहाँ पर 2ab लिखना है, तो यहाँ पर a लिख देंगे। और b किसको माने है sin थीटा, तो यहाँ पर इंटू में क्या लिख देंगे sin थीटा लिख देंगे। यहाँ तक समझने में किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ cos थीटा माइनस में लिखा हुआ है sin थीटा का होल स्क्वायर, तो इसको हम a माइनस b के होल स्क्वायर पे तोड़ देंगे। तो यहाँ पे प्लस लिख लेते हैं, तो तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ रहे हैं बाबू, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे माइनस 2ab लिखेंगे, तो a हमारे यहाँ पर कौन हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं cos थीटा इंटू में क्या हो जाएगा ए बी होता है ना, तो बी कौन है साइन थीटा है, तो यहाँ पे हम बी में साइन थीटा लिख दिए। किसी विद्यार्थी को यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत। अब देखिएगा यहाँ से आगे हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से लिखा हुआ प्लस 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा, यहाँ देखिए माइनस 2 साइन cos थीटा इंटू में साइन थीटा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा आराम से, क्योंकि देखिए 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा है, यहाँ पर माइनस 2 cos थीटा इंटू में साइन थीटा है, तो माइनस प्लस दोनों कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा है, यहाँ पर भी cos स्क्वायर थीटा है, तो दोनों को जोड़ लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जोड़ लीजिएगा बाबू, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। प्लस यहाँ पे लिखे, देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा है, तो दोनों जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ तक समझने में किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत हुआ नहीं, सारे विद्यार्थी को समझ में हमारा आ रहा है। अब देखिए आगे यहाँ से 2 को कॉमन कर लेते हैं, तो 2 को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बच जाएगा
जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से भी 2 कॉमन हो गया तो यहाँ पर क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा। इस तरह से लिख दिया, यहाँ पर बराबर लिख देंगे 2, और यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पे हम 1 लिख दिए। ठीक है, ये फार्मूला होता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, अब यहाँ से आगे करेंगे तो 2 इंटू 1 कीजिएगा, तो 2 इंटू 1 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 1 करेंगे तो हमारे यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो देखिए हम LHS लेकर चले थे और RHS में जो 2 दिया हो बाबू यहाँ से हम 2 ले लाए, यानी कि LHS लेकर चले थे और RHS आ गया, यानी कि दोस्तों हम यहाँ से लिख देंगे कि LHS। ठीक है, यहाँ पे लिखिएगा LHS इक्वल टू क्या लेकर आ गए LHS लेकर चले थे और यहाँ पे RHS लेकर आ गए। ठीक है, और इतना लिख कर यहाँ पे आप लिख दीजिएगा इस तरह से प्रूव्ड। ठीक है, ताकि आपको अच्छे तरीके से मार्क्स मिल सके। ठीक है, LHS लेकर चले थे, RHS में हम यहाँ पे प्रूव्ड कर दिए। ठीक है, किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम चौथा नंबर प्रश्न कहता है कि यदि किसी आंकड़े की माध्यिका 12 एवं बहुलक 18 है तो आंकड़े का माध्य ज्ञात करें। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी, 2016 बोर्ड एग्जाम में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए भी ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। ठीक है, देखिए कहता है कि यदि किसी आंकड़े की माध्यिका 12 एवं बहुलक 18 है तो आंकड़े का माध्य ज्ञात करें। देखिए पहले आप बनाइएगा एग्जाम में, पहले तो आपको हल लिखना है। ठीक है, हल लिखने के बाद अब यहाँ से आगे आपको कैसे करना है जो बताते हैं। पहले एक फार्मूला यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से लिख देना है कि बहुलक बराबर, फार्मूला क्या होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य होता है। ये फार्मूला का आपको अच्छे तरीके से लिख देना है। बहुलक बराबर क्या होता है 3 माध्यिका माइनस में 2 माध्य होता है। ठीक है, अब देखिए हमारा बहुलक कितना दिया हुआ 18 है, तो यहाँ पे बहुलक की जगह पर हम 18 अच्छे तरीके से लिख देते हैं, कोई दिक्कत समझने में। अब यहाँ पर लिखेंगे बराबर, अब बराबर में यहाँ पे लिखेंगे 3, अब माध्यिका कितना दिया हो माध्यिका हमारा 12 दिया हो, तो यहाँ पर इंटू में क्या लिख देंगे 12 इसी तरह से लिख देंगे, और यहाँ पे माइनस लिख देंगे और यहाँ पे 2 इसी तरह से लिख देंगे। अब माध्य तो हमको निकालना है ना, तो यहाँ पे हम माध्य इसी तरह से लिख देते हैं। ठीक है, माध्य इसी तरह से हम लिख दिए। अब देखिएगा आगे यहाँ से करेंगे तो यहाँ पे 18 लिख देंगे इसी तरह से, और यहाँ से 12 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, और माइनस में 2 और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है माध्य, तो माध्य यहाँ पर हम इसी तरह से लिख दिए। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखिएगा यहाँ से बाबू आगे हमको क्या करना है, तो देखिए ये 36 लिखा है, बराबर के उस साइड भेज देते हैं, तो 18 माइनस क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो यहाँ पर 18 माइनस जब 36 करेंगे तो कितना यहाँ पे हो जाएगा -18 हो जाएगा। ठीक है, अब बराबर यहाँ पर क्या बच जाएगा -2 माध्यिका बच जाएगा। ठीक है, माध्यिका, ठीक है -2 माध्यिका बच गया। अब यहाँ से आगे हमको क्या करना है, तो यहाँ से देखिए यहाँ जो -2 लिखा हुआ है इसको हमको क्या कर देना है कि बराबर के उस साइड भेज देना है, -2 जो लिखा हुआ है जिसको, तो यहाँ पर बराबर की साइड क्या में गुना में ना है, तो बराबर के उस साइड भेजेंगे तो भागा में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए माध्य बराबर लिखेंगे, -2 को दोस्तों बराबर के उस साइड हम भेज रहे हैं, तो यहाँ पे गुना में था तो बराबर के उस साइड जब जाएगा ना तो भागा में हो जाएगा। ठीक है, तो -2 यहाँ पे लिख दिए। अब देखिए यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर कितना 9 टाइम में कट जाएगा, यानी कि हम यहाँ से कह सकते हैं कि माध्य बराबर क्या हो गया, माध्य बराबर हमारा कितना आ गया 9 आ गया। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो गया। ठीक है, आपको क्या बताना था कि माध्य ज्ञात करें, तो माध्य यहाँ से हम ज्ञात कर दिए। सारे विद्यार्थी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। यदि समबाहु त्रिभुज की भुजा 2a इकाई है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखिए 2021 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, ध्यान से आप इसको समझिएगा। क्या प्रश्न में कहता है कि यदि समबाहु त्रिभुज की भुजा जो है ना वो 2a इकाई है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले आपको यहाँ पे हल लिखना है, यहाँ पे लिख दीजिएगा कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू √3/4 भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, ये फार्मूला आपको यहाँ पे मेंशन अच्छे तरीके से कर देना है। अब देखिए आगे यहाँ से क्या करना है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ √3 या बाई में 4 लिखा हो तो बाई में 4 लिख देंगे। अब भुजा स्क्वायर लिखा हुआ है ना, तो भुजा कितना हमारा दिया हुआ है 2a दिया हुआ है, तो यहाँ पे 2a इस तरह से लिख कर हम यहाँ पर अच्छे तरीके से स्क्वायर चढ़ा देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत समझने में। यहाँ पे √3 लिख देंगे, यहाँ पर बाई में क्या लिख देंगे 4, इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, a का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या लिखेंगे √3 और यहाँ पर क्या a स्क्वायर लिख देंगे। ये दोस्तों हमारे यहाँ से क्या हो गया, यहाँ पे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो गया। ठीक है, इस तरह से आपको एग्जाम में बनाना है। आपको एग्जामिनर जो होंगे, आपको कॉपी चेक करने वाले जो सर होंगे वो 2 में से 2 मार्क्स आपको देंगे। ठीक है, और एक बात को ध्यान में रखना है कि समबाहु त्रिभुज का जो तीनों भुजा होता है ना बाबू, आपस में तीनों भुजा वो बराबर होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब हम 6ठा नंबर प्रश्न देखिएगा, कॉट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 90 डिग्री प्लस में सेक स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात करें। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण
प्रश्न है, देखिए 2021 में पूछा गया। और ऐसा प्रश्न आपको बनाने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू जो है बाबू पूरा कंठस्थ आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इसलिए ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू सारे विद्यार्थी अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। और देखिए एग्जाम में किस तरह से बनाना है, पहले आपको हल लिखना है। हल लिखने के बाद एक बार इसको हम लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कॉट स्क्वायर 45 डिग्री है ना, तो कॉट स्क्वायर 45 डिग्री यहाँ पे लिख लेते हैं। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, प्लस, प्लस के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कॉसेक स्क्वायर, कितना लिखा हुआ है 30 डिग्री, तो कॉसेक स्क्वायर यहाँ पे 30 डिग्री लिख लिए। अब माइनस यहाँ पे लिखा हुआ, माइनस में क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर 90 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 90 डिग्री लिख लिए। और प्लस में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, प्लस में लिखा हुआ है सेक स्क्वायर 60 डिग्री, तो 60 डिग्री लिख दिए। अब इसका मान बताइएगा सारे विद्यार्थी जल्दी जल्दी। देखिए कॉट 45 डिग्री मान कितना होता है, 1 होता है। यहाँ पे स्क्वायर चढ़ाया हुआ है तो स्क्वायर इसी तरह से चढ़ा दिए, कोई दिक्कत। और देखिए कॉसेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, 2 होता है, तो यहाँ पे 2 लिख दिए। और स्क्वायर चढ़ाया हुआ है तो स्क्वायर हम चढ़ा दिए। माइनस लिखेंगे, और साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 90 डिग्री का मान दोस्तों 1 होता है, तो 1 लिखकर यहाँ पे स्क्वायर चढ़ा दिए। और यहाँ से प्लस लिखेंगे। बताइए सेक 60 डिग्री मान कितना होता है, तो सेक 60 डिग्री मान दोस्तों 2 होता है। यहाँ पे स्क्वायर चढ़ाए हुए तो स्क्वायर चढ़ा दिए। यहाँ तक समझने में किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर यहाँ पर फिर 1 हो जाएगा। और यहाँ पर प्लस लिखेंगे, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो यहाँ 4 लिख दिया। पहले जोड़ लीजिए, तो यहाँ पर 1 और 4 5 हो जाएगा, 5 और 9 हो जाएगा, 9 माइनस 1 करना होगा, ठीक है। तो 9 माइनस 1 करेंगे तो हमको कितना निकल कर आ जाएगा, 8 निकल कर आ जाएगा। यानी कि हमारे यहाँ पर राइट आंसर जो हो गया कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक है। इस तरह से आपको एग्जाम में बना देना है अच्छे तरीके से लिखकर, ताकि आपको अच्छा अंक मिल सके, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 7 नंबर। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको हम 8 बता रहे हैं, 8 लघुत्तरीय प्रश्न। और ये 8 प्रश्न में से दोस्तों जो आपके 5 प्रश्न होंगे वो आपके 17 फरवरी को पेपर में जाकर हूबहू टपकेगा, ये मेरा गारंटी है। इसलिए ये 8 प्रश्न को आप बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, इतना बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि ताकि एग्जाम में आप इसको मिनटों में सोल्व कर दे, ठीक है। इसलिए बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। और ये मेरा गारंटी है बाबू कि 5 प्रश्न जो होगा 100% छपेगा। यानी कि इन सभी प्रश्नों को आप अच्छी तरीके से समझ कर बार बार प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको फाइनल बोर्ड परीक्षा में 10 नंबर पक्का हो जाएगा, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। और इससे पहले भी हम आपको लघुत्तरीय प्रश्न का मैथ का बनाए हैं। अगर जो सभी वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा। लगभग आपको हम 40 से 50 लघुत्तरीय प्रश्न बता दिए हैं। इसी में से दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 में प्रश्न रहेगा, ठीक है। इसलिए उन सभी प्रश्नों को आप एग्जाम देने से पहले एक बार जरूर देख कर जाइएगा, ताकि आप 2022 बोर्ड एग्जाम में 17 फरवरी जो आपको मैथ का एग्जाम होने वाले हैं उसमें काफी शानदार प्रदर्शन कर सके, ठीक है। 40 से 50 लघुत्तरीय प्रश्न आपको हम बता चुके हैं, हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लीजिएगा उसको, ठीक है, एग्जाम देने से पहले। चलिए हम देखते हैं 7 नंबर प्रश्न। क्योंकि बाबू हमारा टारगेट है कि 480 प्लस मार्क्स लाना है, तो हमको मेहनत तो करना पड़ेगा। क्योंकि माँ और पिता की आंखों में खुशी के आंसू बहाना है जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन, ठीक है। क्योंकि माँ और पिता हमको बहुत उम्मीद से पाल पोस कर बड़ा किए हैं ना, कि हमारा बेटा या बेटी बड़ा होगा तो हमारा नाम रोशन करेगा। तो ये बात को हमको कभी भी भूलना नहीं है। प्रत्येक बार इस बात को हमको आपको याद दिलवाता हूँ बाबू, कि आप सभी विद्यार्थी मोटिवेट रहें और जमकर मेहनत करें और माता पिता का जीवन में खूब आदर करें। दोस्तों खूब जीवन में मेहनत कीजिए, खूब तरक्की कीजिए और माता पिता का जीवन में खूब नाम रोशन कीजिए, ठीक है। क्योंकि माँ और पिता बहुत उम्मीद से आपको पाल पोस कर बड़ा किए हैं कि हमारा बेटा या बेटी जब बड़ा होगा ना तो हमारा नाम रोशन करेगा, गांव में नाम रोशन करेगा, समाज में रोशन करेगा। और आपके पास एक कर्तव्य है, इस कर्तव्य को सहानुभूति के साथ सारे विद्यार्थी हमारा निभाएगा, ये मुझे विश्वास है, ठीक है। इसलिए सब मन से पढ़ाई कीजिएगा और 2022 बोर्ड में एकदम गर्दा उड़ा देना है ना। चलिए देखिए 7 नंबर प्रश्न समझिएगा। एक अर्धवृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका परिणाम 360 मीटर है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, देखिए 2020 में पूछा गया है, ठीक है ना। देखिए कहता है एक अर्धवृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका परिणाम 360 मीटर है। तो पहले आपको यहाँ पे हल लिखना है और यहाँ पे पहले आप लिख दीजिएगा बाबू कि लिखेगा कि अर्धवृत्ताकार पार्क का परिमाप बराबर r इंटू पाई प्लस 2, ये फार्मूला होता है, आपको इसको अच्छे तरीके से लिख देना है। अब देखिए यहाँ पर अर्धवृत्ताकार पार्क का हमारा परिमाप कितना दिया हो, 360 दिया हो, तो यहाँ पे हम 360 अच्छे तरीके से लिख देंगे, ठीक है। अब बराबर यहाँ पर लिख लेंगे और पहले हम यहाँ से r निकाल लेंगे। r जब निकल जाएगा ना बाबू तो अर्धवृत्ताकार पार्क का यहाँ पे क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम r इसी तरह से लिख देते हैं और आगे यहाँ पर क्या लिख देंगे, देखिए पाई का मान कितना होता है, पाई का मान 22/7 होता है, तो यहाँ पे हम 22/7 लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे प्लस में क्या लिखा हुआ है 2, तो प्लस में 2 इस तरह से लिख दिए। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में। यहाँ पे 360 लिखा हुआ है तो 360 लिख दिए और यहाँ इक्वल टू देके यहाँ पे r लिख देंगे। और यहाँ से देखिए इसको जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा, ऊपर में कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, यानी 36
36/7 आ जाएगा जोड़कर। अब देखिए यहाँ से r बराबर निकाल लेते हैं। ये 36/7 जो है ना, तो बराबर के उस साइड इसको हम भेजेंगे, तो बराबर के जब उस साइड भेजेंगे तो 7 क्या चलेगा, ऊपर चल जाएगा, और 36 क्या चलेगा, नीचे चलाएगा। ठीक है, तो यहाँ से काट देंगे तो ये 36 से 36 कैंसिल हो जाएगा। यानी कि यहाँ से हम r बराबर जब निकालेंगे, r बराबर तो कितना आएगा, 70 आ जाएगा। यानी कि हमको रेडियस यहाँ से कितना पता चल गया, 70 पता चल गया। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, तो अर्धवृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से, अर्धवृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला क्या होता है, तो 1/2 पाई आर स्क्वायर होता है। ये फार्मूला याद रखिएगा कि अर्धवृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल क्या हो गया, 1/2 पाई आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना है, 1/2 यहाँ पे लिख दिए। हमारा पाई का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा, 22/7, तब 22/7 लिख दिए। आर कितना निकल कर लाए हम, 70, तो यहाँ पे देखिए आर का स्क्वायर है ना, तो 70 × 70 इस तरह से हम 2 बार लिख देंगे। अब यहाँ से काटिएगा तो देखिए यहाँ पे 7 लिखा हो, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से 2 से काटिएगा तो कितना, 11 टाइम में कट जाएगा। यानी कि इसको सब अच्छे तरीके से आप गुना कीजिएगा, तो गुना करके आपको यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7700, यानी कि दोस्तों इतना मीटर हमारा क्या गया, स्क्वायर आ गया। यहाँ से हम क्या निकाले हैं, क्षेत्रफल निकाले हैं ना, तो क्षेत्रफल जब निकालते हैं तो क्या आता है, मीटर स्क्वायर में आता है, तो मीटर स्क्वायर में यहाँ पे हम लिख दिए। ठीक है, यानी कितना गया, 7700 मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, इस तरह से आपको बनाना है एग्जाम में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 8 नंबर। ये प्रश्न सारे विद्यार्थी को समझ में आ गया होगा। यदि 15 cot h = 8 तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ऐसा प्रश्न बिहार बोर्ड प्रत्येक साल पूछता है, और 2022 बोर्ड एग्जाम के भी पेपर में ऐसा प्रश्न छपेगा, ये मेरा 100% गारंटी है। इसलिए इस प्रश्न को आप अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा और एग्जाम में कम समय में बना कर आइएगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, देखिए पहले आपको क्या लिखना है, यहाँ पे हल लिखना है। और क्या प्रश्न कहता है, ध्यान से समझिएगा। कहता है यदि 15 cot h = 8 तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ से हम पहले cot a बराबर निकाल लेते हैं। तो cot a बराबर क्या हो जाएगा, 8, और यहाँ पे देखिए गुना में था 15, इसको भागा में लेकर आ जाते हैं, तो 15 यहाँ पे हो जाएगा। और cot a बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो b/p होता है, तो b बटा यहाँ पे हम p लिख लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे 8/15 लिखा, तो 8/15 लिख लिए। ठीक है, अब देखिए आपको निकालना है sin a और यहाँ पे sec a निकालना है। तो sin a बराबर फॉर्मूला क्या होता है, p/h होता है, और यहाँ पे sec a बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो sec a बराबर फॉर्मूला h/b होता है। तो हमको यानी कि h निकालना होगा, तभी ना हम यहाँ से sin a और sec a निकाल पाएंगे बाबू। तो h तो प्रश्न में दिया ही नहीं, तो कैसे निकलेगा, तो p और b दिया हुआ है ना, तो पाइथागोरस प्रमेय से h निकाल लेते हैं। तो h देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, h² बराबर क्या होता है, p² प्लस में b² होता है। तो यहाँ h² बराबर लिखते हैं, p कितना दिया, 15, तो 15 के यहाँ से स्क्वायर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 225 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 225 लिख दिए। कोई दिक्कत समझने में यहाँ तक कुल। अब देखिए b कितना दिया हो, b हमारा 8 दिया हो, तो 8 का यहाँ पर स्क्वायर कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। अब यहाँ से h² बराबर निकालेंगे, 225 और 64 को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 289 हो जाएगा। तो दोनों को हम यहाँ पर अच्छे तरीके से जोड़ लिए। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा h² था, तो स्क्वायर को हम जब बराबर के उस साइड भेज देंगे तो यहाँ पे अंडरवुड चढ़ जाएगा इस तरह से आके। अब यहाँ से h बराबर निकालेंगे तो देखिए 289 का वर्गमूल कितना होता है, 17 होता है, यानी कि h बराबर हमको यहाँ से कितना निकल कर आ गया, 17 निकल कर आ गया। ठीक है, यहाँ तक समझ गए आप सभी विद्यार्थी। अब देखिएगा आगे, यहाँ से समझिएगा। अब आगे क्या करना है आपको, sin a आपको निकालना है ना, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे sin a। ठीक है, sin a बराबर फार्मूला क्या होता है, तो sin a बराबर फार्मूला हमारा अभी आपको बताएं कि p/h होता है, ये sin a बराबर फार्मूला होता है। अब हम यहाँ से sin a निकालते हैं, sin a, तो हमारा p कितना दिया हुआ, p तो पहले से मालूम था कि 15 है, तो यहाँ पे 15 लिख देंगे। और देखिए हम अभी h कितना निकल कर लाए हैं, 17, तो यहाँ पे 17 लिख देंगे। यानी कि हमको यहाँ पर sin a बराबर कितना निकल गया, 15/17 निकल गया। एक ये पूछा गया था हमसे, तो ये तो हम आपके सामने यहाँ पे बता दिए। ठीक है, अब एक और पूछा गया कि sec a का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए sec a बराबर भी आपको हम बताते हैं, यहाँ से देखिएगा अच्छे तरीके से। यहाँ पे हम लिख देते हैं sec a, और sec a बराबर फार्मूला क्या होता है, तो h/b होता है, तो यहाँ पे h/ हम b लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ से हम लिखेंगे कि sec a बराबर h कितना है हमारा, 17 है, तो यहाँ पे 17 लिख देते हैं। और हमारा b कितना है, b, तो b हम यहाँ पर पहले से हमको मालूम था कि 8 है, तो यहाँ पे हम 8 लिख देंगे। ठीक है, यानी कि हमको sec a बराबर कितना निकल के आ गया, 17/8 निकल कर आ गया। आपसे साइन और सेक पूछा गया था, दोनों हम यहाँ पे निकाल दिए। ठीक है, आई होप ये प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अगर जो इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ सीखने को मिला है, कुछ नॉलेज बढ़ा है, तो दिल से इस वीडियो को एक आप लाइक कर दें। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड के पास भी शेयर करें, ताकि इस वीडियो के माध्यम से आपका फ्रेंड भी कुछ नॉलेज ग्रहण कर सके। क्योंकि अभी का समय में बाबू सारे विद्यार्थी को सब्जेक्टिव मैथ का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए आप शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि किसी विद्यार्थी को प्रॉब्लम सोल्व हो सके। ठीक है, और अगर जो अभी तक हमारे चैनल को आप सभी विद्यार्थियों ने सब्सक्राइब नहीं किया, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे आपको फायदा क्या होगा,
कि जब हम लाइव क्लास लेकर आएंगे ना तो इसका नोटिफिकेशन जो होगा सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। और हर हालत में बाबू फाइनल बोर्ड परीक्षा में 480 प्लस मार्क्स प्राप्त करना है। जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन माँ और पिता की आंखों में खुशी के आंसू बहाना है, क्योंकि माँ और पिता हमको बहुत उम्मीद से पाले हैं। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है, मंजिल की अपनी औकात दिखा देना है मेरे प्यारे साथियों। जो दर्द आता है जीवन में, जो प्रॉब्लम आता है आपको जीवन में, उससे कॉम्पीट कीजिए बाबू, उससे लड़िए और जीवन में आगे बढ़िए, ठीक है। क्योंकि जीवन में जितना आगे बढ़िएगा ना उतना आपको खुशी महसूस होगा और अपने माता पिता को हमेशा खुश रख पाइएगा। इसलिए जमकर मेहनत कीजिए और 2022 बोर्ड एग्जाम में काफी शानदार प्रदर्शन कीजिए। हम आपके साथ बने हैं बाबू, आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिएगा, ठीक है। मिलते हैं हम आपके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।